एवरीवन, हमारे लेजर अकाउंट्स की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 120 पे जो प्रॉब्लम नंबर 9 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिक लेजर कैसे बनाते हैं और अभी तक के जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सारा आई हैव गिवन द लिंक, तो प्लीज गो थ्रू इट। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है जर्नल का एज वेल एज लेजर का, सो यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि आपके सारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। So, without any further delay, let's begin solving today's problem. देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, let's read it. The following ledger balances were extracted from the books of Pawan Pawar Pune as on 1st July 2019. तो हमें टैब्यूलर फॉर्मेट में कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस ओपनिंग में दिए हुए हैं, ऑलराइट। और अभी हमें लास्ट साइड में क्या बताया, देखिए The following transactions took place during July 2019. Post them into ledger and prepare trial balance as on 31st July 2019. तो अभी हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस कुछ दिए हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। तो नाउ वो जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें हमें लेजर में पोस्ट करके लेजर्स को क्लोज करना है, बैलेंस करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेने हैं सारे लेजर अकाउंट्स के। तो देखिए ऐसे रफ फॉर्मेट्स आप बना लीजिए इन द बुक्स ऑफ पवन पवार। देखिए मैंने ऐसे सारे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं एंड देन आई विल नेम द अकाउंट्स एज एंड व्हेन जो अकाउंट्स हमें ट्रांजैक्शंस करते करते आएंगे आई विल नेम दोज अकाउंट्स। ठीक है, ये सारा सिर्फ रफ फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी क्या करेंगे हम लोग। पहले जैसे ही लेजर अकाउंट हमने बना लिए हैं, अभी हम लोग सारे ओपनिंग बैलेंसेस पहले पोस्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट अस सी क्या दिया हुआ है। देखिए पहला डेबिट बैलेंस क्या है, मशीनरी 4,40,000। तो मैं पहले मशीनरी का अकाउंट बना लेती हूँ यहाँ पे। लेट मी नेम दिस लेजर एज मशीनरी अकाउंट। ठीक है, उसके डेबिट साइड पे मुझे जाना है। ऑन द डेबिट साइड अमाउंट इज 4,40,000। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और डेट क्या है, देखिए 2019 जुलाई 1। ऑलराइट, आगे क्या है देखते हैं। रश्मि's अकाउंट 70,000, तो रश्मि का एक नया अकाउंट हम बनाएंगे। रश्मि's अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 70,000। यहां पे मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट 2019 July 1। ओके, नेक्स्ट परचेजेस 1,30,000। कैन परचेजेस का डेबिट बैलेंस है, अकाउंट बना लेते हैं पहले परचेजेस। अमाउंट इज 1,30,000। ठीक है, July 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सेल्स रिटर्न 40,000। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इज 40,000 2019 July 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे कैश है 1 लाख। यहाँ पे कैश अकाउंट मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 लाख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2009 1। बैंक बैलेंस है 1,80,000। चलो बैंक लिखते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 1,80,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। स्टेशनरी है 2,000, स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे।
देखिए लेजर अकाउंट्स का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, बट लेजर अकाउंट्स अगर आपने सही सॉल्व कर दिए तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हैव पेशेंस, आपका सही प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, तो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये मत सोचिए दैट इतना टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए एंड ऑल दैट। फुल मार्क्स चाहिए अकाउंटेंसी में तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इजंट इट? ऑलराइट, ये डेबिट बैलेंसेस हो गए, अभी क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं। परचेज रिटर्न है 60,000 का, तो अकाउंट खोलते हैं परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे मैं 60,000 लिख रही हूं, और क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ओके, नेक्स्ट सेल्स है 3,60,000, सेल्स अकाउंट में यहां पे लिखेंगे हम लोग 3,60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ओके, नेक्स्ट पवन्स कैपिटल 4,80,000, पवन का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे अभी यहाँ पे। क्रेडिट साइड पे 4,80,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ओके, इंटरेस्ट है 6,000 का, तो अगेन एक नया अकाउंट खोलेंगे इंटरेस्ट का। ₹6,000 on the credit side by balance brought down 2019 by 1st। ऑलराइट, और लास्ट क्या है? राकेश अकाउंट 56,000, तो एक नया अकाउंट खोलना है हमें राकेश के नाम से। अमाउंट इज 56,000 2019 by 1 by balance brought down। ओके, तो देखिए अभी सारे ओपनिंग बैलेंसेस अभी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और अभी हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वन? इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 40,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमारी एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट? तो लेट अस पोस्ट दिस एंट्री। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे 40,000 है, 1 जुलाई को कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 जुलाई कैश अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट साइड पे हम आ गए टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हाउ मच? 40,000। ठीक है, अभी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, तो देखिए हमने कैपिटल अकाउंट कहाँ खोला था? दिस इज माय कैपिटल अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है 40,000, डेट इज 1 जुलाई एंड बाय कैश अकाउंट। ऑलराइट, ओके। देखिए लेजर से रिलेटेड अगर कोई बेसिक्स में आपको डाउट होगा, आई हैव गिवन अ सेपरेट लेक्चर जहां पे मैंने सिर्फ बेसिक्स लेजर कैसे बनाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, ये बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट होगा प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर एंड देन यू कैन कम बैक एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है देखिए, bought goods from Rakesh 80,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 80,000 है लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, दैट इज व्हाट? 8,000, तो कितना बचता है? 72,000। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, याद करिए मैंने जब आपको डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सिखाए थे, ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड। तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट जिसपे मेरे परचेजेस रिकॉर्ड होंगे, राइट? तो मेरी एंट्री क्या आएगी?
परचेजेस अकाउंट डेबिट 72,000 एंड दिस इज क्रेडिट परचेज, तो मैं यहाँ पे राकेश के अकाउंट को क्रेडिट करूंगी 72,000 से, तो टू राकेश। ऑलराइट, तो लेट मी डू दैट। परचेजेस अकाउंट में हम चलते हैं। परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं आ गई हूं, यहाँ पे 72,000। व्हाट इज द डेट? 4th जुलाई। और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 72,000। अभी राकेश के अकाउंट में चलेंगे क्रेडिट साइड पे। राकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखने वाले हैं 72,000, ठीक है। और ये कहां से आया? बाय परचेजेस। ओके, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू रश्मि 30,000। 30,000 के हमने गुड्स बेचे हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज क्रेडिट सेल्स। तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? रश्मि's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट? दिस विल बी आवर एंट्री। तो लेट अस पोस्ट दिस। रश्मि के अकाउंट में हम लोग जाएंगे। प्लीज एंश्योर दैट यू पोस्ट इट इन द करेक्ट अकाउंट, ओके? दिस इज रश्मि's अकाउंट। रश्मि के अकाउंट में डेबिट साइड पे मुझे लिखना है अमाउंट इज 30,000 एंड दिस इज व्हाट? टू सेल्स है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेल्स अकाउंट, डेट इज 7th जुलाई। ऑलराइट, अभी सेल्स अकाउंट में मुझे जाना है। देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ पे है। क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगी 30,000। कहां से आए 30,000? बाय रश्मि अकाउंट 7th जुलाई। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? रिटर्न गुड्स टू राकेश 20,000 और ब्रैकेट्स में दिया है ग्रॉस। देखिए व्हेन वी हैड परचेज दैट टाइम हमने क्या परचेज किया था? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हेन वी आर रिटर्निंग दैट टाइम आल्सो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। व्हाट इज द अमाउंट? 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 2,000, तो कितना बचा? 18,000। दिस इज द अमाउंट जिसपे हमारा परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगा, राइट? बिकॉज हमें दिया हुआ है दैट दिस इज ग्रॉस अमाउंट, 20,000 इज ग्रॉस। तो हमने पहले नेट अमाउंट फाइंड आउट किया दैट इज 18,000। तो अभी हमारी एंट्री क्या आएगी? हमने जब परचेज किया था तो हमने लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। जब हम रिटर्न करते हैं हम उल्टी एंट्री पास करते हैं, रिवर्स एंट्री। व्हाट विल बी द एंट्री? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सो लेट मी राइट डाउन दिस। राकेश account debit to purchase return. You need not write the entry. This is just for explanation purpose. ठीक है, अभी let us post this. So राकेश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम जाएंगे। See, this is our Rakesh account. On the debit side, I am going to write 18,000. All right. What is the date? 9th July. 2019 July 9th। ये कहां से है? ये है परचेज रिटर्न। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ऑलराइट, और अभी परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें जाना है। परचेज रिटर्न अकाउंट कहां है? लेट अस सी दैट। यहां पे है परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड पे यहां पे आई एम गोइंग टू राइट 18,000। ये 18,000 कहां से आए? राकेश। सो वी आर गोइंग टू राइट बाय राकेश अकाउंट, डेट इज 9th जुलाई। ऑलराइट, ओके, आगे। रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस 400 रुपीज। अभी देखिए रश्मि को यहाँ पे हमने सेल किया था, वो गुड्स अभी रिटर्न हो गए हैं, रिटर्न आ गए हैं। तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट, करेक्ट? सो लेट अस डू द पोस्टिंग। सेल्स रिटर्न अकाउंट कहां है? लेट अस सी। सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां पे है। ऑन द डेबिट साइड आई हैव टू राइट अमाउंट इज
400 rupees to Rashmi account. What is the date? 10th. Alright, and let us go to the credit side of Rashmi account. Rashmi account के credit side पे here is Rashmi account. On the credit side, I am going to write 400 rupees. Now this is my sales return. Date is 2019 July 11th. Alright, next क्या है? Let's see. Paid to Rakesh 40,000 at 2% cash discount. Now be very attentive. देखिए, मैंने जब आपको डिस्काउंट एक्सप्लेन किया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसका क्या डिफरेंस होता है? ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स, बट कैश डिस्काउंट इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स. तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट है. तो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट फर्स्ट. 40,000 का 2% कैश डिस्काउंट, दैट इज हाउ मच? 800 रुपीज. मतलब कितना बचा? 39,200. This is the amount that we have paid to Rakesh. मतलब इतना कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है. Alright, we have paid 39,200. 800 रुपीज क्या है? This is the discount. This is the cash discount that we have received. अगर मुझे मिला है, that means this is my profit. तो ये मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? My entry here will be Rakesh account debit 40,000 to cash 39,200. This is net of cash discount, and to discount received account. ये मुझे मिला है, मेरा बेनिफिट है, राइट? तो 800 रुपीज, राइट? दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री. नाउ लेट अस पोस्ट दिस इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. तो पहले हम राकेश के अकाउंट में जाएंगे और 40,000 से डेबिट करेंगे. तो गो टू राकेश अकाउंट फर्स्ट. Here is Rakesh's account. इसमें मुझे 40,000 से डेबिट करना है. करेक्ट? What is the date? Date is July 14th. ठीक है? ऑपोजिट साइड पे क्या था? लेट अस सी. मैंने जब राकेश को डेबिट किया तो ऑपोजिट साइड पे दो अकाउंट्स थे. वो कौन से थे? देखिए यहाँ पे कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड. कैश इज 39,200 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 800. तो ये दोनों अकाउंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे. तो राकेश के अकाउंट में मैं जब जाती हूं तो यहाँ पे मुझे डेबिट साइड पे दोनों अकाउंट्स का नाम लिखना है. आई एम गोइंग टू राइट टू कैश 39,200 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ये डिस्काउंट हमें मिला है, सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800 रुपीज. देखिए दोनों मिला के 39,200 एंड 800 ये हो गया 40,000. तो ये 40,000 से मैंने डेबिट कर दिया राकेश के अकाउंट को. ठीक है? अभी ये दोनों जो अकाउंट्स है इनके मुझे क्रेडिट साइड पे जाना पड़ेगा. कैश अकाउंट के मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगी और 39,200 से क्रेडिट करूंगी. ओके, सो लेट मी गो टू कैश अकाउंट. ऑन द क्रेडिट साइड आई एम गोइंग टू राइट 39,200. ये कहां से आया? ये राकेश अकाउंट से आया. सो आई एम गोइंग टू राइट बाय राकेश अकाउंट. व्हाट इज द डेट? 2019 जुलाई 14th. और अभी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी हमें जाना है. लेट अस सी वेदर वी हैव दिस अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड. ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है तो मुझे अभी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो देखिए यहां पे मैं लिख रही हूं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मुझे क्या करना है? क्रेडिट साइड पे जाना है और 800 रुपीज अमाउंट मुझे डिस्काउंट मिली है. कहां से आया ये? बाय राकेश अकाउंट. डेट इज 2019 जुलाई 14th. दिस इज अ कंबाइंड एंट्री. आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ गई होगी. ठीक है? ऑलराइट, लेट अस सी नेक्स्ट एंट्री. Made purchases 17,000 and amount paid by check. This is a very simple entry. Purchases account debit to
बैंक है, बिकॉज यहाँ पे चेक इज इनटू द पिक्चर। तो लेट अस सी परचेजेस के डेबिट साइड पे जाएंगे हम लोग। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 17,000 एंड डेट इज 22nd। ऑलराइट, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाना है। क्रेडिट में वी विल गो एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट 17,000। ये कहां से आया? बाय परचेजेस। सो बाय परचेजेस अकाउंट, डेट इज 2019 जुलाई 22। Okay, let us see the next transaction. Next is cash sales 8,000 rupees. This is a simple entry, cash account debit to sales account 8,000. So let us go to cash account first, and here I am going to write on the debit side 8,000. ये कहां से आया? To sales account, cash account debit to sales, and the date is 24th. And now I'm going to go sales account के credit side पे। sales account में चलते हैं, और यहाँ पे credit side पे हमें लिखना है amount 8,000 रुपीज। कहां से आया ये? by cash account। देखिए, जब भी हम पोस्टिंग करते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल कौन से अकाउंट से आ रहा है। Whenever one financial transaction we see give two effects simultaneously, दोनों लेजर अकाउंट्स में आप बराबर या किसी केस में कंबाइंड एंट्री होगी तो 3 लेजर अकाउंट्स आएंगे, बट एंश्योर दैट यू कंप्लीटली पोस्ट दैट एंट्री, ताकि बराबर से हमारा लेजर सॉल्व हो जाएगा। देखो, लेजर जब सॉल्व करते हैं ना सम, इट टेक्स लिटिल पेशेंस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मेरे विश्वास करिए ये गारंटीड आपको मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, सो योर बेसिक्स, इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, लेजर अकाउंट्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स सी आगे क्या है। Bought stationery 3,000 rupees. Again, this is a very simple entry. Stationery account debit to cash 3,000. तो stationery account में पहले चलते हैं। देखिए, यहाँ पे stationery account है, और यहाँ पे मुझे डेबिट साइड पे लिखना है 3,000 रुपीज। ठीक है, और टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी बाय की है, सो टू कैश, व्हाट इज द डेट? 27th। ठीक है, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमें लिखना है 3,000 रुपीज। ये कहां से आया? स्टेशनरी, सो बाय स्टेशनरी अकाउंट 27th। ऑलराइट, आगे देखिए, जैसे जैसे वी आर पोस्टिंग टिक द ट्रांजैक्शंस, तो कोई भी मिस आउट नहीं होता है। ठीक है, गड़बड़ में कभी क्या हो जाता है, वी मिस अ ट्रांजैक्शन, और फिर हमारे अकाउंट्स टैली नहीं होते, हमारा ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं हो पाता। ठीक है, सिंपल ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं। यू हैव टू एंश्योर दैट व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग, जर्नल के वक्त भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम पोस्ट करते हैं, एंश्योर दैट यू टिक द ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि 39,000 बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस जहां पे आ गया मतलब बैंक अकाउंट वी हैव टू यूज, एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज। अभी डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, मतलब ये हमारा नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड को हमें डेबिट करना पड़ेगा। पहले हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आया? 39,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये मेरा नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, what is the amount? 1,000 rupees, and to whom? To Rashmi. So to Rashmi account amount is 40,000. Okay, all right, अभी one by one let us post this entry. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे मुझे 39,000 लिखना है, तो बैंक अकाउंट में मैं चलती हूँ। देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट में मुझे लिखना है 39,000। ऑपोजिट साइड पे क्या था? रश्मि था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू रश्मि अकाउंट, एंड व्हाट इज द डेट? 28th जुलाई। ठीक है, फिर क्या था? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया है क्या? पहले
नहीं, तो लेट मी मेक अनदर अकाउंट बाय द नेम डिस्काउंट अलाउड। यहां पे मैं बनाती हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में मुझे लिखना है हाउ मच अमाउंट, 1000 रुपीज। तो मैं यहां पे लिख देती हूं 1000। और क्या है ऑपोजिट साइड पे, टू रश्मि अकाउंट। ऑलराइट, एंड यहां पे डेट क्या है, 2019 जुलाई 28। ऑलराइट, और थर्ड अकाउंट कौन सा है हमारा, रश्मि का अकाउंट है। देखिए रश्मि के अकाउंट में 40,000 से मुझे क्रेडिट करना है। 40,000 आई हैव टू डिवाइड इनटू टू अकाउंट्स, वो ये है बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो रश्मि के अकाउंट में पहले चलते हैं क्रेडिट साइड पे। देखिए यहां पे क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है 39,000 एंड 1,000। ये 39,000 कहां से आया, बैंक से, बाय बैंक अकाउंट, एंड 1,000 इज डिस्काउंट अलाउड। तो मैं यहां पे लिख दूंगी बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, व्हाट इज द डेट, 28। आई होप ये क्लियरली समझ गया होगा आपको। देखिए टोटल 39 प्लस 1 इज 40,000। तो 40,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। देखिए हमारे जर्नल एंट्री में भी हमने क्रेडिट 40,000 से किया था। देखिए व्हेनेवर देयर आर दीस कंबाइंड एंट्रीज यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा कॉशियस रहिए जब भी आप पोस्टिंग करते हैं। 3 अकाउंट्स में इफेक्ट होगा या 4 अकाउंट्स में होगा व्हेनेवर देयर इज अ कंबाइंड एंट्री। तो बी वेरी वेरी पेशेंट एंड एंश्योर दैट जो भी आपने डेबिट में लिखा है किसी अकाउंट के, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट की टोटल और ये डेबिट की टोटल सेम होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया 39 प्लस 1 40 हुआ, जो हमने रश्मि के अकाउंट को क्रेडिट किया था। ठीक है, एंश्योर दैट यू टैली लाइक दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी 10,000। सो दिस इज वेरी सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। तो पहले हमें सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। So let me make this account first. सैलरी अकाउंट कितना है, डेबिट साइड पे मुझे लिखना है 10,000 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट, टू कैश अकाउंट, डेट इज 2019 जुलाई 29। ऑलराइट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मुझे जाना है। तो कैश अकाउंट में चलते हैं क्रेडिट साइड पे, और यहां पे मुझे लिखना है 10,000 रुपीज। दिस इज व्हाट, बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डेट इज 29। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रश्मि 20,000। 20,000 के गुड्स बेचे हैं आपने, तो एंट्री क्या आएगी, रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। तो रश्मि अकाउंट के डेबिट साइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट 20,000। ये कहां से है, टू सेल्स है, सो टू सेल्स अकाउंट, डेट क्या है 29। ओके, और सिमिलरली सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मुझे जाना है। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यहां पे मैं लिख दूंगी 20,000। दिस इज बाय रश्मि अकाउंट, डेट इज 9। ओके, एंड लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 36,000 एंड पेड बाय चेक। चेक पेमेंट है, मतलब बैंक अकाउंट आ गया, एंड बॉट गुड्स, तो हमें लिखना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000। ठीक है, सो परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम चलेंगे। दिस इज आवर परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पे मुझे लिखना है 36,000. This is what, to bank account. Payment has been made through check and date is 31st. Alright? अभी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चलना है। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन 36,000. ये कहां से आया? बाय परचेजेस and date is 31st. Alright? क्लियर? सारे ट्रांजैक्शंस अच्छी से समझ गए हैं? ओके, अभी हमें क्या करना है, देखिए
अभी हमें बोला है दैट वी हैव टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैलेंस ऑल आवर अकाउंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट उनके क्लोजिंग बैलेंसेस एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस। तो लेट अस सी, सारे अकाउंट्स को पहले हम वन बाय वन क्लोज करेंगे। तो लेट अस सी कैश अकाउंट फर्स्ट। कैश अकाउंट में देखिए मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,48,000। ठीक है, एक मैं रफ में बनाती हूँ, यहाँ पे 1,48,000 मेरे डेबिट साइड की टोटल है। और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 52,200। दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, so this I have to write down in both the totals 1,48,000। ठीक है, और ये जो दोनों का डिफरेंस है कितना आ रहा है 148 माइनस 52,200, द अमाउंट कम्स टू 95,800। ये मैं कहा लिखूंगी, जो साइड की टोटल मेरी कम है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 95,800। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज माय बैलेंस इन द कैश अकाउंट। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट on the 31st by balance brought down 95,800 and अगले अकाउंटिंग पीरियड में, अगले मंथ में शुरुआत में मुझे ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ इज व्हाट, अगस्त। सो अगस्त फर्स्ट में मैं लिखूंगी टू बैलेंस brought down अमाउंट इज 95,800। ठीक है, देखिए बच्चों, इवन इफ रिटर्न दिस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, इट हैज अ डेबिट बैलेंस। देखिए मैंने आपको समझाया था, जब मैंने बेसिक आपको लेजर समझाया था तभी, दैट जो अमाउंट हायर है, जो साइड हायर है वो बैलेंस हुआ। यहाँ पे डेबिट साइड हायर है, राइट। डेबिट साइड की टोटल 1,48,000 है, क्रेडिट साइड की टोटल कम थी, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखा है, बट एक्चुअली द बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस। देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैं जब ओपनिंग बैलेंस लिखती हूँ, मैं डेबिट साइड पे 95,800 लिख रही हूँ। तो आई हैव टू एंश्योर दैट व्हेनेवर मैं ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ, कौन से साइड पे ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज माय बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड, तो कैश का बैलेंस डेबिट है इस केस में। आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं तो आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपका कौन से साइड पे दिख रहा है, अगले महीने पे जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे दैट टाइम यहाँ पे मुझे डेबिट साइड पे दिख रहा है, दैट मीन्स कैश अकाउंट का मेरा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट लेट अस सी मशीनरी। मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में है 4,40,000, क्रेडिट साइड में इज नथिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4,40,000। 4,40,000 ही मेरा बैलेंस आएगा, सो लेट मी राइट दैट डाउन। 4,40,000 is what by balance carried down on the 31st। अगले महीने की शुरुआत में मुझे लिखना पड़ेगा अगस्त फर्स्ट को ऑन द डेबिट साइड। देखिए मैं डेबिट साइड पे लिख रही हूं 4,40,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए सिमिलरली मशीनरी का अकाउंट मैंने बैलेंस करने के लिए 440 क्रेडिट साइड पे लिखा है, लेकिन बैलेंस कौन सा है, मशीनरी का बैलेंस है डेबिट 4,40,000। क्लियर। तो जब भी मुझे समझना है किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आपके लिए सिंपल ट्रिक है, आप देखिए ओपनिंग बैलेंस कहां पे दिख रहा है। अभी नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस, अगस्त फर्स्ट में ओपनिंग बैलेंस कैन बी सीन ऑन द डेबिट साइड, है ना, 4,40,000। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आपको डेबिट बैलेंस लिखना है 4,40,000। आई एम राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, मैं बार बार ये बता रही हूँ आपको, आई एम राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड जस्ट टू बैलेंस दैट अकाउंट, लेकिन मशीनरी का एक्चुअल बैलेंस है डेबिट। ओके, ऑलराइट। रश्मि का अकाउंट देखते हैं अभी। देखिए अभी रश्मि अकाउंट में मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,20,000। ठीक है, और ये क्रेडिट साइड की मेरी टोटल है, फॉर रफ आई एम राइटिंग दिस टोटल, इट इज 40,400 एंड डेबिट साइड की इज 1,20,000। तो जाहिर है 1,20,000 हायर अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे 1,20,000 टोटल में लिख दे रही हूँ। ठीक है, अभी जो भी बैलेंस है 1,20,000 माइनस 40,400 कितना बचा, 79,600।
दिस इज द बैलेंस दैट आई हैव टू राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। देखो डेबिट साइड हायर है तो ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन मुझे बैलेंसिंग पर्पसेस के लिए क्रेडिट साइड पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 79,600 और यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द 31st। और अगले महीने की शुरुआत में मुझे डेबिट साइड पे लिखना है 79,600 August 1st to balance brought down. That means रश्मि अकाउंट को डेबिट बैलेंस है 79,600 का। क्लियर? ओके। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का मेरा टोटल क्या आ रहा है, लेट अस सी। परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट में देयर इज नथिंग, सो डेबिट बैलेंस कितना है, देखो डेबिट साइड की टोटल है 2,55,000। यही मैं लिखूंगी यहाँ पे भी ऑन द क्रेडिट एज वेल। 2,55,000 माइनस 0 बिकॉज क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 2,55,000 इज गोइंग टू बी माई बैलेंस। मैं यहाँ लिखूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,55,000 और अगले महीने की शुरुआत में मुझे कितना है 2,55,000 August 1st to balance brought down। क्लियर? ओके। सेल्स रिटर्न अकाउंट है आगे, देखो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 40,400। देयर इज नथिंग ऑन द क्रेडिट साइड, मैं यहाँ पे 40,400 लिख रही हूँ। तो बैलेंस कितना है 40,400। आई राइट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 31st। अगले महीने की शुरुआत में भी लिख दूंगी 40,400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन August 1। ऑलराइट, ओके। अभी बैंक अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,19,000। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन हियर ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल। 2,19,000 और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 17 प्लस 36 दैट इज 53,000। तो जो भी बचेगा दैट इज माय बैलेंस। कितना बच रहा है यहाँ पे 1,66,000। दिस आई एम गोइंग टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन बैलेंस ये डेबिट है बिकॉज डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,66,000। अगले महीने में मुझे यहाँ पे लिखना है August 1st में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,66,000। ठीक है, आगे स्टेशनरी का अकाउंट है। स्टेशनरी अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 5,000 रुपीज। तो लेट मी राइट 5,000 हियर। 5,000 माइनस 0 बिकॉज क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 5,000 आएगा मेरा बैलेंस ऑन द 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और अगले महीने की शुरुआत में August 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ओके, आगे कौन सा लेजर अकाउंट है देखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे टोटल हमारी आ रही है 78,000। देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 78,000। तो जाहिर है बैलेंस कितना आएगा हमारा परचेज रिटर्न का 78,000। सो लेट अस राइट दैट डाउन। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 31st। और अगले महीने की शुरुआत में ऑपोजिट साइड पे मुझे 78,000 लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन August 1। देखिए यहाँ पे मैंने 78,000 लिखा है ओपनिंग बैलेंस अगले महीने का ऑन द क्रेडिट साइड, दैट मींस परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं
वी हैव टू नो कि डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड पे. दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, दैट मींस क्रेडिट बैलेंस है. सिर्फ अकाउंट टैली करने के लिए हम लिखते हैं उसे यहाँ पे डेबिट साइड पे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाट टू डू. जस्ट आप देख लो कि अगले महीने की शुरुआत में मैंने कहाँ पे लिखा है. अगर आई हैव रिटन इट ऑन द क्रेडिट साइड, दैट मींस इसका क्रेडिट बैलेंस है. ऑलराइट, सेल्स अकाउंट देखते हैं अभी. सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 4,18,000. देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4,18,000. दैट मीन्स 4,18,000 इज द बैलेंस. 4,18,000 31st को टू बैलेंस कैरीड डाउन, राइट. 4,18,000 और ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे मैं लिख दूंगी अगले महीने में 4,18,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन August 1st. समझ में आ गया. ऑपोजिट साइड पे आपको जो भी लिखना है, जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे दैट इज द बैलेंस. तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस इज क्रेडिट 4,18,000. ऑलराइट, कैपिटल अकाउंट देखते हैं अभी. कैपिटल अकाउंट की टोटल यहाँ पे आ रही है 5,20,000. देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ 5,20,000 और बैलेंस कितना है 5,20,000. तो 31st July आई एम गोइंग टू राइट टू बैलेंस कैरीड डाउन. अगले महीने की शुरुआत में ऑपोजिट साइड पे मुझे लिखना है 5,20,000 August 1 by balance brought down. Clear? आगे इंटरेस्ट अकाउंट है. There are many accounts. You have to have patience and continue solving the problem because this problem can give you full marks. Okay? It is a little lengthy, but stay with me. आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सारे अकाउंट्स का पहले हमें बैलेंस करना जरूरी है. तो क्रेडिट साइड के टोटल है 6,000. देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड. इसका मतलब यहाँ पे मुझे 6,000 लिखना है बैलेंस. So I'm going to write 6,000 here. 31st to balance carried down. अगले महीने में ऑपोजिट साइड पे 6,000 August 1st by balance brought down 6,000. ओके, राकेश अकाउंट. राकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 1,28,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 58,000. दैट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है. मैं यहाँ पे 1,28,000 लिख लेती हूँ और जो बैलेंस है वो कितना है 128 माइनस 58 दैट इज 70,000. तो जो साइड स्मॉल है वहां पे मैं लिखूंगी. डेबिट साइड की टोटल कम है तो मैं डेबिट साइड पे लिखने वाली हूँ 70,000. ठीक है, दिस इज व्हाट टू बैलेंस कैरीड डाउन. डेट इज 31st. अगले महीने की शुरुआत में 70,000 August 1st by balance brought down. Okay, next account received. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 800 है. यहाँ पे मैं 800 लिख लेती हूँ. देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड. तो बैलेंस इज हाउ मच 800 माइनस 0 दैट इज 800. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 31st. और अगले महीने की शुरुआत में आ जाएगा August 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट साइड पे है 1,000 रुपीज. देयर इज नथिंग ऑन द क्रेडिट साइड. यहाँ पे मैं 1,000 लिख लेती हूँ टोटल में एंड सो आवर बैलेंस इज 1,000. यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31st को. अगले महीने की शुरुआत में ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000. अगला अकाउंट है सैलरी अकाउंट. डेबिट साइड पे 10,000 है. देयर इज नथिंग ऑन द क्रेडिट साइड. मैं यहाँ पे 10,000 लिख देती हूँ
तो हमारा बैलेंस कितना है 10,000 माइनस 0 दैट इज 10,000. सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 31st. अगले महीने की शुरुआत में August 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. ओके, अभी और कोई लेजर अकाउंट बचा है क्या बैलेंस करने का? लेट अस सी. हमने सारे बैलेंसेस लिख लिए क्या? अभी यहाँ पे हमने सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस हमने निकाल लिया है. ठीक है, अभी क्या करना है? अभी सिर्फ हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो लेट अस प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस नाउ. ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है ट्रायल बैलेंस का, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट. ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है. ठीक है, तो एज ऑन 31 जुलाई हमें ये ट्रायल बैलेंस बनाना है. सिंपल क्या करना है, सारे अभी अकाउंट्स हम देखेंगे वन बाय वन. लेट अस सी डेबिट बैलेंसेस जहां जहां होंगे वो ये साइड लिखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वहां क्रेडिट में लिखेंगे. ठीक है, वन बाय वन लेट अस सी ऑल द लेजर अकाउंट्स. वी आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. ठीक है, पहला क्या है? कैश अकाउंट है. कैसे समझेगा डेबिट है या क्रेडिट है बैलेंस? मैंने आपको ट्रिक बताया था. अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखा है? देखिए डेबिट साइड पे लिखा हुआ है. सो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. अमाउंट इज 95,800. ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 95,800. यहाँ पे हम लिख देंगे कैश. ओके, लेट अस टिक दैट. आगे क्या है? मशीनरी अकाउंट है. अगेन सेम ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज. डेबिट साइड पे 4,40,000 है. दैट मीन्स इट हैज डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस 4,40,000. ओके, नेक्स्ट रश्मि अकाउंट है. देखिए यहाँ पे भी डेबिट साइड पे है 79,600. तो डेबिट अमाउंट है इसकी भी, डेबिट बैलेंस. यहाँ पे हम लिख देंगे 79,600 रश्मि अकाउंट. नेक्स्ट कौन सा है अकाउंट? अभी परचेजेस अकाउंट है. अगेन ऑन द डेबिट साइड इट इज 2,55,000. तो डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगी परचेजेस का बैलेंस 2,55,000. परचेज. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस है 40,400. तो यहां पे मैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख दूंगी 40,400 फॉर सेल्स रिटर्न. आगे क्या है? लेट्स सी. देखिए बैंक अकाउंट है. बैंक अकाउंट का भी डेबिट साइड पे बैलेंस है 1,66,000. So let us look at the trial balance. और डेबिट साइड पे we are going to write 1,66,000. ये कहां से आया? बैंक का बैलेंस है. ओके, नेक्स्ट स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी का वापस डेबिट साइड पे 5,000 बैलेंस है. का मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे मुझे लिखना पड़ेगा 5,000 स्टेशनरी. ऑलराइट, नेक्स्ट अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे लिखा है देखो 78. दैट मींस उसका क्रेडिट बैलेंस है. तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे, यहां पे लिख देंगे 78,000 फॉर परचेज रिटर्न. ओके, नेक्स्ट अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट है. देखिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे है 4,18,000. तो सेल्स का मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी 4,18,000 सेल्स. ओके, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है. क्रेडिट साइड पे है 5,20,000. तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है 5,20,000 कैपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट है. अगेन क्रेडिट साइड पे 6,000 है. तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगी 6,000 इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट
राकेश अकाउंट को वापस क्रेडिट साइड पे है 70,000। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है 70,000 राकेश अकाउंट। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड है, देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है 800, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है 800 डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, आगे क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड पे है 1000 रुपीज, तो डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिखेगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मैं लिख रही हूं 1000, दिस इज व्हाट डिस्काउंट अलाउड। ऑलराइट, नेक्स्ट सैलरी अकाउंट है, देखिए डेबिट साइड पे है 10,000, तो मैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखूंगी सैलरी 10,000। ऑलराइट, नाउ लेट अस चेक वेदर सारे बैलेंसेस हमने लिख लिए क्या। हाउ आर वी गोइंग टू चेक दैट क्विकली, लेट अस सी कितने नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स बनाए हैं हमने। देखिए यहाँ पे हमने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं और सारों के कुछ ना कुछ बैलेंसेस है, मतलब 15 बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखने चाहिए। सो लेट अस सी वेदर आवर ट्रायल बैलेंस हैज 15 बैलेंसेस। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट मींस सारे हमने बैलेंसेस यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी क्या करना है, बस हमें टोटल करना है और लेट अस सी वेदर आवर ट्रायल बैलेंस इज टैलिंग और नॉट। ट्रायल बैलेंस की मेरी डेबिट बैलेंसेस की टोटल आ रही है 10,92,800 और क्रेडिट साइड की भी टोटल आ रही है 10,92,800। दिस मींस हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। इट वाज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज वर्थ द एफर्ट। अगर ये वाला चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है तो। अगर बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आने का। आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल योर पोर्शन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, सो प्लीज स्टे विथ मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।